सब उसकी मुखालफत करें। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेक्युलर जमात है सब उसकी मुखालफत करें। अगर ये मुसलमानों के हक में होता, असेंबली के अंदर रूलिंग पार्टी का एक ड्रामा चल रहा है और उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा। ये शर्मनाक है, खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलकर, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्त में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है उसके खिलाफ है, जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वही पर था, और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल से बचने के लिए डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट वजीर साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्त बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। Why were not the Muslims taken on board before? Nobody, कोई मुसलमान किसी सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। Everybody except for National Conference उनकी लीडरशिप सब और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए। तमिलनाडु में सरकार ने काम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था।